जमाने को बताऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी इतिहास बदल कर दिखाऊंगा। ऐसा ही कुछ गांधी परिवार के पोते अगर कहा जाए या बेटे कहा जाए, वरुण गांधी भी कहते होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से हैं जिसने इतिहास को बदला है, जिसने भारत को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। और ऐसा ही कुछ वरुण गांधी भी सोचते होंगे कि एक ना एक दिन वो भारत का इतिहास बदल कर जरूर दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम बात करने वाले हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके बारे में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे और यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल भी उठाएंगे कि आखिर वरुण गांधी जैसे प्रबल दावेदार को बीजेपी क्यों नहीं प्रधानमंत्री की पोजीशन के लिए सेलेक्ट करती है, क्यों नहीं बीजेपी ये करती है कि आखिरकार उन्हें अगर 2014 में वो सुल्तानपुर से जीते तो उन्हें क्यों नहीं कोई भी कैबिनेट में पोजीशन मिली। आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक आंकड़े बताना चाहेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत साफ होगा कि हम यहाँ पर वरुण गांधी की बात कर क्यों रहे हैं। तो पहला जो आंकड़ा है वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी एक बार फिर से पीलीभीत से लड़े थे, जो कि अब की बार अनाउंस हुआ है कि 2019 में वरुण गांधी को पीलीभीत की सीट दी जाएगी। तो यहाँ पर 2009 में अगर हम बात करें तो 2009 में वरुण गांधी को 4,19,500 के करीब वोट्स मिले थे और उन्होंने अपने प्रत्याशी को 2 लाख से ज़्यादा वोट से हराया था। यहाँ पर ये किसी भी कांग्रेस की अगर हम बात करें, किसी भी गांधी परिवार की बात करें तो इसमें 3 लोग लड़ रहे थे उनके अलावा, वो थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मेनका गांधी। इन तीनों से ही ज़्यादा अंतराल से उन्होंने अपने ऑपोजिट पार्टी के जो भी थे खड़े थे उनको हराया था यहाँ पर। इसके बाद अगर हम वरुण गांधी की बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पर बता दें कि वो हमेशा से ही जनता के लिए काम करना चाहते हैं। वो हमेशा से ही कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि वो लगता है कि हाँ ठीक है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। 2013 में जब उत्तराखंड में महाप्रलय आया था तब वरुण गांधी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई थी। तब सांसद की स्पीकर मीरा कुमार से उन्होंने कहा था कि सारे सांसदों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए और वहां पर उन्होंने सारे सांसदों से अपील किया कि वो अपने MPLAD फंड, जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड, को डोनेट करें उत्तराखंड के लोगों के लिए और उसके बाद अपनी 3 माह की सैलरी को भी डोनेट करें, जिससे वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स शुरू हो सके, एक बार दोबारा से उत्तराखंड वैसा ही दिख सके जैसा कि उत्तराखंड था। इसके बाद और भी काम वरुण गांधी ने किया है। अगर वरुण गांधी की बात की ही जा रही है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वरुण गांधी ही एकमात्र ऐसे MP के तौर पर आए थे नजर जब उन्होंने पूरा का पूरा अपना MPLAD फंड को यूज़ कर लिया था। समय रहने से पहले तक उन्होंने इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था। उन्होंने अपने टेन्योर में एजुकेशन, अपने जो संसद एरिया था उसमें एजुकेशन, हेल्थ और वहाँ पे और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ पर उन्होंने इस फंड को लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतना सारा चीज़ वरुण गांधी के बारे में बता क्यों रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि वरुण गांधी जो कि बीजेपी के बहुत जाने माने नेता हैं, जो गांधी परिवार को बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव की रैलियों में ये कहा था कि भाई मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। तो क्या इस वजह से बीजेपी उनको साइड ट्रैक कर रही है? क्योंकि अगर 2014 की बात की जाए तो खबरें ये आ रही थी कि वरुण गांधी जो है वो एक अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, उनको कैबिनेट में कोई ना कोई पोजीशन तो देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि बीजेपी ने उन्हें साइड ट्रैक कर दिया। उन्हें ये कहा कि आपको अभी कोई कैबिनेट पोजीशन नहीं मिल रही है, आप यहाँ से सांसद हैं। हालांकि उनकी माँ मेनका गांधी को ज़रूर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब आपके पास इतना ताकतवर नेता है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, तो यहाँ पर आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो कहा जा रहा था कि वरुण गांधी एक अच्छा फेस हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपने क्या किया, आपने योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर दिया। अगर वरुण गांधी आए होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपी के लोगों का काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता। हालांकि आपको वैसे भी सपोर्ट मिला, आप वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन वरुण गांधी का एक अपना ही
दर्जा है बीजेपी में जो शायद ही किसी नेता का होगा। यहाँ पर लोग उनको एक अच्छे नेता की तरह, एक सच्चे नेता की तरह मानते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर उन्हें नहीं बैठाया। आपने यहाँ पर बोला कि वरुण गांधी के जगह हम योगी आदित्यनाथ को लेकर आते हैं। फिर अब 2019 के लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर आप उनको पीलीभीत से सीट दिए हैं कि आप पीलीभीत से इस बार चुनाव लड़ोगे। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? आप यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि ठीक है आप पीलीभीत से चुनाव लड़ो, लेकिन जब आप बात करते हो आपकी हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो इस बार आप एक युवा चेहरा को प्राइम मिनिस्टर का फेस बना सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर उस युवा चेहरा को प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया, जबकि आपको पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो खैर ये तो पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन मुझे दोस्तों आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के फेस बन सकते हैं? अगर बीजेपी से बात किया जा रहा है तो क्या वो मोदी जी के मुकाबले उतने ताकतवर नेता हैं या नहीं? इसके लिए आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।